अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की करम से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो ना वो थोड़ी सी खास होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मुझे लगता है कि जिससे आप लोगों के हर काम बन जाएंगे। मुझे इतना अल्लाह पाक पे तवक्कल है और उस सूरत पे मुझे इतना ईमान है कि मैं जिस दिन नहीं पढ़ती ना, मेरे घर में बेसुकूनी मुझे महसूस होने लगती है। और वो मुझे मेरी अम्मी की तरफ से कहा है कि इसको पढ़ना मत छोड़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ी थोड़ी भले पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर। अच्छा, उसको क्या पढ़ने का तरीका है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ पूरा प्रोसेस शेयर करती हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप लोग पढ़ोगे, अल्लाह पाक आप लोगों के सबके काम बना देगा और फिर आप लोग मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं और आगे पूरा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ। अच्छा जी, जो सूरह की मैं बात कर रही थी ना, वो सूरह है सूरह बकरा। अब आप लोग कहोगे कि सूरह बकरा तो बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट 2.5 पारी की है। जी, ऑलमोस्ट 2.5 पारी की बेशक है, ठीक है ना। लेकिन इसको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इतना आसान तरीका है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने डेली बेसिस पे सूरह बकरा पढ़ भी ली है और आप डेली बेसिस पे पढ़ोगे ज़रूर, ठीक है ना। बाकी तो बात यह है कि कबूल करने वाला अल्लाह की ज़ात है। आप जिस नीयत से पढ़ो, मैं इसकी आप लोगों को फ़जीलत भी बताती हूँ कि किस फ़जीलत से किसका फ़ायदा क्या है वो भी बताती हूँ, और आपको इसका तौर तरीका भी बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊँ ना, देखिए पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें पूरा कुरान ही दिया है, वो भी फ़जीलत से ही भरा हुआ है, ठीक है ना। कोई एक ख़ास सूरत की बात नहीं होती। लेकिन देखिए, एक जैसे कि हमने सूरह वाक़िया पढ़े, तो सूरह वाक़िया किस लिए ख़ास, के नसीबों के लिए। सूरह रहमान किसके लिए, कि रोज़ी में बरकत के लिए। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये सूरह बकरा ये वो वाहिद सूरत है कि आप इसको जिस नीयत से आप पढ़ना चाहोगे ना, जो आपके रुके हुए काम के लिए आप पढ़ना चाहोगे ना, वो अल्लाह पाक से वो आपके काम मनवा लेती है, ठीक है ना। वो इसके अंदर इतनी अल्लाह पाक ने मौज़े रखे हैं, इतनी ताकत रखी है कि आप इसको हर मकसद के लिए दुआ पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे कि यार देखिए, लोगों के बेऔलादी के मसले, लोग बच्चियों की शादियों के मसले, रोज़गार के मसले, घरों में टेंशन है, ये XYZ बच्चों के एडमिशन्स नहीं हो रहे, XYZ जिसके जो भी इश्यूज़ है ना, मेरा ये मानना है कि आप जिस नीयत से पढ़ते हो ना, ये वो अल्लाह पाक से आपके काम बनवाएगी, ठीक है ना। और इसकी फ़जीलत मैं आपको एक और भी बताऊँ। देखिए, आप पढ़ नहीं सकते हो, बहुत बड़ी है, वैसे तो पढ़ना बहुत अफजल है, आप पढ़ो। लेकिन यार वही बात है ना कि लोगों के मानना ये कि 2.5 पारे हैं, एक साथ पढ़ना मुश्किल है। जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है वो तो पढ़ते हैं, जिनकी स्पीड कम है वो ये सोच के नहीं पढ़ पाते कि यार 2.5 पारे पढ़ना तो एक साथ बहुत मुश्किल है, तो चलो नहीं पढ़ते। मैं उनके लिए तो बेहतरीन तरीका लाई हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो बड़ी उम्र की है, जो नहीं पढ़ सकती हैं, उसका वो सुन लें, उसका भी इतना ही अजर है। आपके पास तो आप इतने सारे गैजेट्स हैं, आप टीवी पे लगा लो, आप यूट्यूब पे सुन लो, कोई मोबाइल पे स्पीकर पे लगा के सुन लो, तो भी आपको इतना ही फ़ज़ल है। आप सुनने से पहले नियत कर लो, अल्लाह पाक मैं इस नियत से सुन रही हूँ, देखो आपके काम ना बने तो आप लोग मुझे बोलना, ठीक है ना। ये क्या मेरा बस चाहना मेरा ये है कि आप पढ़ो, पढ़ नहीं सकते हो तो सुने, लेकिन कोई मुसलमान इसको छोड़े ना, ठीक है ना। क्योंकि इसकी इतनी फ़जीलतें हैं, आप जिस काम के साथ करोगे वो तो कर हो जाएगा, आप जिस नियत के साथ। लेकिन कहने का मकसद है, आपके घरों में अगर कहते हैं ना, किसी किसी के पास हर कुछ है लेकिन फिर भी दिल पे सुकून नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन हो रहा है, खुशगवार माहौल नहीं है, तो ये उस सूरत में भी पढ़ो। लोग हासिद कर रहे हैं, हसद करते हैं, आप उस नीयत से पढ़ो, अल्लाह पाक आपके यूँ काम बनवा देगा, ठीक है ना। अब बताइए, मैं मतलब ये है कि बहुत बड़ी है तो हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ है, उनके पीछे बच्चों की भी जिम्मेदारी, इन लॉज की भी, माँ बाप की, बहन भाई की, हस्बैंड की, सबकी भी जिम्मेदारी है, तो हम कैसे पढ़ें। और हम ये सब करने जाते हैं तो हम ये घर के काम नहीं कर पाते, या घर के हमारे दूसरे रिश्तों के काम काज रह जाते हैं। और देखें, ये भी ज़रूरी है, मैं मानती हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें जब इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमारे पीछे ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं, हमें रिश्ते दिए हुए हैं, उन हुकूकुल इबाद को भी हमें पूरा करना है। हमें बच्चों को भी देखना है, हमारे जो माँ बाप की तरफ हमारे हुकूक इन लॉज की तरफ है, भाई बहन की तरफ है, शौहर की तरफ है, वो भी हमें लाजमी पूरे तो करने हैं, ठीक है ना। और हमें बैलेंस रखना है, दीन को भी और दुनिया को भी, ठीक है ना। हम यूँ एक के लिए एक को नहीं छोड़ सकते, हम दुनिया को कवर करने के लिए दीन को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। हमें दोनों को साथ लेके चलना है। तो अब उसके लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ की हुई है। देखिए, एक वक्त था हमारे पर इतनी नमाज़ें थी, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से हमारे लिए नमाज़ें कम करवा के सिर्फ़ और सिर्फ 5 करवा दी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सूरह बकरा को पढ़ने के लिए भी बहुत आसानियाँ हो गई हैं, बस आपकी नीयत होनी चाहिए। अब आपको पढ़ना क्यों है, किस लिए है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके पास होते हैं 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन का
टाइम फ्रेम है आपके पास। आपको हर थर्सडे को शुरू करनी है और वेडनेसडे तक आपको ये ख़त्म कर देनी है, ठीक है ना। आप 7 दिन के अंदर, अब आपके ऊपर ज़रूरी नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप इसको रोज़ का आधा पारा पढ़ो या रोज़ का 1 पारा पढ़ो, नहीं। आपके पास जिस दिन आपको लगे मेरे पास आज काम कम है, आज मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, आपने 1 पारा पढ़ लिया। अब जैसे कि किसी दिन आपको लगे मेरे यार बच्चे का काम ज़्यादा है, घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, तो आपने 1 पेज पढ़ लिया या 1 रुकू पढ़ लिया या 4 लाइनें भी पढ़ ली। मीन्स कहने का मकसद है आप डेली इसको खोलो, आप पढ़ो, लेकिन अपनी आसानी के हिसाब से। आपको पता है मुझे यार थर्सडे वेडनेसडे तक ख़त्म करनी है, तो आपने किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम करके भी अपना या आप पढ़ो। अच्छा, इसको पढ़ने के साथ आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आज जैसे कि आपने जैसे कि आज इत्तेफाक से थर्सडे है ना, जैसे आपने आज इंशाल्लाह मेरी वीडियो के बाद आप लोग सब शुरू करो, और कोई टाइमिंग की भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है कि ज़ोहर के बाद ही पढ़नी है, दिन में पढ़नी है, असर मगरिब के दौरान नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं। आपको जब आसानी लगे इशा के बाद, अब इशा के बाद पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अच्छा, पढ़ने के बाद, पढ़ने से पहले जो आप लोगों को है ना नियतें करनी है, अल्लाह पाक मैं इस नियत से सूरह बकरा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, अल्लाह पाक मेरे काम बना दो। अब देखोगे आपके काम बन जाएंगे, ठीक है ना। फिर जिस दिन आपकी एंडिंग हो रही होगी, मीन्स आप वेडनेसडे को एंड कर रहे होगे, तो आप वेडनेसडे को जब पढ़ने के बाद फिर अल्लाह पाक से आप दुआ करो कि अल्लाह पाक मैंने इस नियत से पढ़ी है, अल्लाह पाक मेरे ये काम बना दे, मेरे ये काम रुके हुए हैं। फिर देखिए सूरह बकरा की बरकत से आपके काम कैसे नहीं होते। बस कहने का मकसद ये है कि आपकी नियत होनी चाहिए, और जो नहीं पढ़ सकता वो सुने, ठीक है ना। और मेरा तो ये मानना है कि ये सूरत, मेरी अम्मी मुझे हमेशा से, जब से हमने होश संभाला है ना, मेरी अम्मी हमेशा से हमें कहती भी आई हैं कि इसको पढ़ो, पढ़ना चाहिए, ये रोज़ी में बरकत देती है, हर बीमारी से शिफा देती है। और अगर आपके पास सब कुछ भी है ना तो भी पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्पीड बचपन से, मतलब जवानी जब से होश संभाला है, पढ़ पढ़ के इतनी हो गई है कि आधे घंटे में मैं सूरह बकरा ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन बात तो वही आ गई ना कि हम एज अ हाउस वाइफ, हमारे पीछे बच्चे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो नहीं पढ़ पाते, और फिर बाकी दूसरी चीज़ें भी देखनी होती हैं। कुछ तस्बीह पढ़ ली, नमाज़ें पढ़ ली, फिर बच्चे रो रहे होते हैं, बच्चे क्या। तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 7 दिन नहीं तो मैं 3 दिन के अंदर मैं सूरह बकरा ख़त्म करके फिर नेक्स्ट सूरह बकरा स्टार्ट कर देती हूँ। तो कहने का मकसद है आप जब स्टार्ट करोगे ना तो आपकी स्पीड दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जाएगी। एक वक्त आएगा कि आप आधे 1 घंटे में आप सूरह बकरा ख़त्म कर लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी इतनी आसानियों को बता रही हूँ ताकि अगर आपके पास पीछे जिम्मेदारियाँ बहुत है तो आप 7 दिन में, एक वक्त आएगा फिर आप 3 दिन में ख़त्म करोगे, फिर आप 2 दिन में ख़त्म करोगे। लेकिन आपका, मैं इस कहने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी फ़जीलत क्या है, और इसको करने से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपके दिन बदल जाएंगे, आपके लिए राहत आ जाएगी, सही है ना। अच्छा, एक और मुझे बात आप लोगों से ये करनी थी कि एक लेडी है जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो पे या लास्ट या इससे पहले वाली वीडियो पे कमेंट किया था। उन्होंने अपने हस्बैंड के मुझे कुछ मसले बताए थे। तो देखिए, मैं वो मसला तो मैं नहीं, मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मैं उन लेडी को ख़ास फोकस करके बोल रही हूँ कि देखिए, आप सूरह बकरा पढ़ो, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आपके जो मसले मसाइल है, मुझे तो इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन अल्लाह को पता है और आपको पता है, ठीक है ना। देखिए, आप दोनों को हाजिर नाजिर पता है, सही ना। तो आप सूरह बकरा पढ़ो, जो आपके मसले मसाइल है उस नीयत से पढ़ो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम काम बना देगा, सब आसानियाँ हो जाएंगी। बस वक्ती तकलीफ़ आती है, हर इंसान के ऊपर वक्ती तकलीफ़ है, ठीक है ना। और एक और मैं बात बताती हूँ कि देखिए, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले ये मत सोचना कि हमने ये पढ़ लिया था अब हम हर चीज़ से बच गए, नहीं। जो अल्लाह पाक ने आपको आजमाइश देनी है वो तो अल्लाह पाक आपको आजमाइश देगा। और कहते हैं ना, अल्लाह पाक तो अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाइश देता है। तो जो आजमाइश आने की है वो तो आएगी, लेकिन वो आजमाइश बहुत स्मूथली निकल जाएगी। वो आजमाइश से आप अल्लाह पाक को राज़ी कर लोगे और बहुत बहुत फजीलतें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि मैंने ये कर लिया तो बस अब तो मैं बिल्कुल सेफ चल रही हूँ, मेरे पर कुछ नहीं होने का, नहीं, ऐसा नहीं है। जो होना है वो तो होगा, वो अल्लाह पाक अपने ही पसंदीदा बंदों के साथ ही करेगा। बस ये कि आप इससे बहुत शैतानी शर से बचोगे। बहुत मसले मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, देखिए ना, हर चीज़ में किसी न किसी तरह मसले मसाइल हो रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ों से आप बच जाओगे। बस ये कि नीयत होनी चाहिए, अल्लाह के ऊपर कामिल तवक्कल रखो, ईमान रखो कि हाँ, अल्लाह पाक मेरा करके देगा और होगा भी ज़रूर, ठीक है ना। वक्त लगता ज़रूर है, हर किसी की मुराद पूरी ज़रूर होती है, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन होता सब कुछ अच्छा है। लेकिन और मैं ये भी बताऊँ कि आप जितना सोचते हो ना उससे ज़्यादा अच्छा होता है। जब वक्त लेता है ना अल्लाह पाक, तो वो अपने हिसाब से हमें बहुत अच्छा करके दे रहा होता है। और पता है, हमें ना एक मुट्ठी बराबर अल्लाह से मांगते हैं, क्योंकि हमारी सोच से उतनी ही जाती है। लेकिन जब हमें अल्लाह पाक की तरफ से इनाम मिलता है ना, जो गिफ्ट मिलता है, जो हमें अल्लाह पाक अपने मौजों से नवाजता है, तो वो अल्लाह पाक फिर हमें इतना देता है कि हम सोच नहीं सकते, हमारे गुमान से ज़्यादा बड़ा देता है।
और मैं मिसाल दे रही हूँ ना कि हम मांगते मुट्ठी भर है और हमें बाजू भर हमें अल्लाह पाक नवाज देता है। बस ये वाली बात है, बस अल्लाह पाक से मांगो और सूरह बकरा का विर्द शुरू करो। जितने भी लोग शुरू करेंगे ना, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, सबकी ज़िंदगी संवर जाएंगी। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी नई नई वीडियोस आने की हैं, लेकिन मुझे सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।